विजेंद्र कुमार और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आरसीसी ड्राइंग पार्ट 2। दोस्तों इसके पहले आपको स्टील रूफ ट्रस और फिंक रूफ ट्रस या फिर फ्रेंच रूफ ट्रस कराया जा चुका है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या यहाँ पे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक रहेगा कैनाल सेक्शन फुली इन कटिंग के बारे में। तो दोस्तों कैनाल सेक्शन का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें गिवन डाटा है जिसमें पहला है बेड विथ, जिसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 5 मीटर। दूसरा दिया गया है इंस्पेक्शन रोड विड्थ 6 मीटर। तीसरा दिया गया है वाटर डेप्थ, जो कैपिटल डी से डिनोट करते हैं 2.5 मीटर। और चौथा दिया गया है स्पॉइल बैंक विड्थ, जो दी गई है चौड़ाई जो दी गई है वो 2 मीटर है। और पांचवा जो है डेप्थ ऑफ सॉइल बैंक फ्रॉम बेड लेवल, यानी कि बेड लेवल से हमारी जो स्पॉइल बैंक की हाइट है वो कितनी है 5 मीटर। मैक्सिमम जो हम 6 मीटर तक ले सकते हैं, तो 5 मीटर दी गई है। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम स्केल ले लेते हैं। तो स्केल जो हम लेते हैं, स्केल जो लेते हैं वो 100 का ले लेते हैं, 1/100 का ले लेते हैं। चूँकि हमारा जो नहर होता है, जो सेक्शन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इस वजह से हम 100 का स्केल ले लेते हैं। तो दोस्तों चलिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल बना लेते हैं। यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल बना लेते हैं, जो कि आप 2 सेंटीमीटर नीचे और 2 सेंटीमीटर ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एमडी कुछ ऐसे कर देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा बन नहीं पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने बना लिया है। ठीक है, आप इसको 6 सेंटीमीटर का लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 सेंटीमीटर नीचे 3 सेंटीमीटर ऊपर। अब इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं हम। मिड पॉइंट से क्या करते हैं, हमारी जो 2 मीटर तक 1.5 से 2 मीटर तक हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2 मीटर हम छोड़ रहे हैं, तो 2 मीटर छोड़ेंगे तो स्केल पे चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने स्केल 100 ले रखा है, तो जो मीटर में होगा वो सीधे सीधे सेंटीमीटर में हो जाएगा। आइए हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 2 मीटर है, तो 2 मीटर को हम स्केल पे चेंज करेंगे तो 200 पहले तो सेंटीमीटर हो जाएगा, अब डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर स्केल पे आ गया। तो इस तरह से हम खींच लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हमने खींच लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ डाटा जो गिवन नहीं है उसको अपने आप से याद करना है। तो जो हमारा ड्रेनेज होता है, ठीक है, जो पार्श्व नाली होती है उसकी जो गहराई दी गई होती है वो होती है 0.45 मीटर, या फिर आप कह सकते हैं 450 mm। ठीक है, तो जब उसको स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.45 है, तो लगभग उसको हम 5 mm ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम करना है, देखते जाना कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ से अब क्या करते हैं, यहाँ से हम 5 mm की हाइट तक ऐसे इस तरह से खींच लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने प्रोजेक्शन खींचा है, इसको हम डार्क करेंगे पहले। तो दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना जो ढाल लेते हैं, पार्श्व ढाल लेते हैं, साइड स्लोप जो लेते हैं वो कटिंग में जो लेते हैं 1:1 का लेते हैं, और फिलिंग में क्या लेते हैं 1.5:1 का लेते हैं। और जब सिल्टिंग हो जाती है, यानी सिल्ट जब जमा हो जाती है कैनाल में, तो 0.5:1 की लेते हैं। तो हम स्लोप लेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम जब 1:1 का ले रहे हैं तो क्या करते हैं कि एक 1:1 का स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का हम एक स्क्वायर बना लेते हैं जिसकी सारी भुजा बराबर रहेगी। और फिर क्या करते हैं 1.5 और 1 का भी एक ब्लॉक बना लेते हैं, आयत बना लेते हैं। ठीक है, और सिल्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर आयत बना लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर बना लेते हैं। इस तरह से हम इस पे हम स्लोप लेंगे। तो लेंगे कैसे, तो हमें कटिंग में लेना है, नाली जो कि कटिंग में रहेगी तो उसका स्लोप लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी एमडी को ढीला करेंगे और इसके डायगोनल पे इस तरह से रख देंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना आपको। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रख देना है और इस तरह से खींच लेना है। ठीक है, हो गया।
अब यहाँ पे हम अपनी फ्री हैंड स्केल लेते हैं, क्योंकि टाइम बचे इसलिए हम फ्री हैंड स्केल लेके एग्ज़ाम में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से जो हमारी इसकी विड्थ होती है, यहाँ से जो हमारी चौड़ाई होती है नाली की, वो क्या करते हैं हम 400 mm से, या फिर आप कह सकते हैं 0.4 मीटर से 0.6 मीटर तक लिखते हैं, यानी कि 400 mm से 600 mm तक लेते हैं। तो यहाँ पे हम 500 mm ले लेते हैं, इसके बीच में ले लेते हैं। तो 500 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो 5 mm आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने खींच लिया। फिर यहाँ से अब क्या करते हैं, इसका स्लोप लेते हैं, ठीक है, इस वाले का स्लोप लेते हैं। तो यहाँ से हमने इस तरह से स्लोप ले लिया, यहाँ पे हमने स्लोप ले लिया। अब इसको MD को फिर से सेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, अपनी डार्क HB पेंसिल से, ठीक है, डार्क कर लेते हैं, ठीक, इसको भी डार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से जो हमने स्लोप लिया था इसको भी डार्क कर लेते हैं यहाँ से। दोस्तों कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साइड स्लोप पार्श्व नाली बना ली। अब इसके बाद इसको हम कंटिन्यूस कर देते हैं आगे की तरफ थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, 5 mm की दूरी छोड़कर यहाँ से अब अपना इंस्पेक्शन रोड बनाते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन रोड जो भराव में बनाया जाएगा, तो भराव में हमारा जो स्लोप लिया जाएगा वो लिया जाएगा 1.5:1 का लिया जाएगा। तो 1.5, तो इस पर हम खींच लेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे इसके डायगोनल पे लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें इस तरह से बनाना है। तो इसके डायगोनल पे लेंगे, यानी बीकर्ड पे लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने खींच लिया। अब इसके बाद कहा जा रहा है, इसमें दिया नहीं है, और जो भराव में यानी कि कटिंग में जो हमारा रोड की विड्थ होती है, यानी कि रोड की जो गहराई होती है, मोटाई होती है, आप कह सकते हैं, वो होती है 250 mm होती है। और स्केल पे चेंज करेंगे तो 0.25 मीटर होती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम हाइट ले लेंगे, लगभग 3 mm क्या जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, और इसको इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे काट रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ पे काट रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे यहाँ से इस तरह से। इसको साइड स्लोप हमने मिला लिया। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से हम मिला लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारी इंस्पेक्शन रोड की जो विड्थ दी गई है, यानी कि चौड़ाई दी गई है, वो 6 मीटर दी गई है। तो 6 मीटर को स्केल पे चेंज करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और इसको आगे की तरफ, ये हमारा चूँकि GL है, इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ से हम अपना डॉवेल बनाएंगे। दोस्तों डॉवेल क्या होता है, जब हमारी रोड पे, यानी कि रोड पे जब गाड़ी चलती है तो दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है। तो दुर्घटना के बाद हमारी जो गाड़ी है वो नहर में ना गिरे, इसी वजह से हम डॉवेल बनाते हैं। तो इंस्पेक्शन रोड से हमारी जो डॉवेल की हाइट होती है वो 0.5 मीटर होती है। तो 0.5 मीटर यानी कि 5 mm स्केल पे बात करें तो यहाँ से इस तरह से खींच लेंगे। और यहाँ पे अब हम अपना स्लोप बनाएंगे। तो स्लोप हमारा भराव में होगा, तो इस वजह से हम ये वाला रेशियो लेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये 1:1 है, ये 1.5 रेशियो 1 है, ये 0.5 रेशियो 1 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, भराव में बनाएंगे। तो भराव में यहाँ पे हमने इस तरह से ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारी जो डॉवेल की विड्थ होती है, आपको याद करना है, जो डॉवेल की विड्थ होती है वो 0.6 मीटर होती है, ठीक है। कहीं कहीं अलग भी दे सकता है, तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ अभी डाटा मैं लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इस तरह से डार्क HB पेंसिल से खींच लिया। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें 6.6 मीटर की स्केल पे बात करें तो 6 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 mm खींच लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब अपना साइड स्लोप ले लेंगे। साइड स्लोप ये है भराव के लिए, यहाँ पे हम इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया, ओके। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम अपना लेते हैं बर्म।
दोस्तों बर्म क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। बर्म वो चीज़ होती है जब मान लीजिए हमारे नहर में पानी जो आवश्यकता से अधिक आ जाए, तो इस वजह से पानी रोड पे ना आ जाए, इस वजह से हम बर्म बनाते हैं। तो बर्म की जो लेंथ लेते हैं, जो चौड़ाई लेते हैं, वो 1.5 डी होती है, कैपिटल डी होती है। तो कैपिटल डी क्या है, हमारी डेप्थ ऑफ वाटर है, या फिर आप कह सकते हैं FSL है। ठीक है, कटाव में जो हमारा FSL होता है यानी फुली सप्लाई लेवल होता है, वो कैपिटल डी के बराबर होता है। तो यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू जो दी गई है वो 2.5 मीटर दी गई है। तो 2.5 और क्या होता है 1.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि बर्म की जो लेंथ लेते हैं 1.5 इंटू डी लेते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 इंटू 2.5, तो ये हमारा 3.75 आ रहा है। तो लगभग 3.8 ले लेंगे। ठीक है, तो 3.8 ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमने बर्म ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा बर्म आ गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद यहाँ से हम सिल्टिंग बनाएंगे। ठीक है, तो सिल्टिंग के लिए हमारी जो स्लोप रहेगी, साइड स्लोप, वो 0.5 और 1 की रेशियो रहेगी। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं 1/2 रेशियो 1 की रहेगी। तो यहाँ पे हमने डायगोनल खींच लिया जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने पेंसिल से आप कह सकते हैं प्रोजेक्शन लेके पहले यहाँ से खींच लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे कैपिटल डी की जो वैल्यू दी गई है वो 2.5 मीटर दी गई है। तो 2.5 मीटर को स्केल पे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, डार्क HB पेंसिल से अपने खींच लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने खींच लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो सिल्टिंग की स्लोप हो गया। अब इसके बाद हम बनाते हैं कटिंग का स्लोप। कटिंग का स्लोप क्या होता है, वो हमारा जो बनता है 1:1 का बनता है। तो 1:1 का हम डायगोनल इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ से हमने देख रहे हैं, हमने डायगोनल ले लिया। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, फिर इस तरह से यहाँ पे इसको बना लेते हैं। ठीक है, हमारा ये जो डायगोनल आ गया यहाँ पे हो गया। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो बेड लेवल की विड्थ जो दी गई है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बेड विड्थ कैपिटल B जो है 5 मीटर दिया गया। तो 5 मीटर को स्केल पे चेंज करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम बनाएंगे अपना सिल्टिंग। तो सिल्टिंग हमारा जो दिया गया है 0.5:1 का दिया गया है। तो यहाँ से हम डायगोनल पे अपने खींच के यहाँ से इस तरह से स्लोप बना लेंगे। और यहाँ पे फिर क्या है, हमारा जो कटिंग में जो बनाया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कटिंग में जो हमारा स्लोप है 1:1 का है। ठीक है, तो 1:1 का यहाँ से हम ले लेते हैं इस तरह से। पहले आप प्रोजेक्शन बनाएंगे, पहले हल्की बनाएंगे। एग्ज़ाम में आपको ऐसी सीट अलाउ होती है जिस पे आप एक बार खींच दे तो दोबारा वो मिटती नहीं है। तो इस वजह से आपको सोच समझ के बनाना है, पहले प्रोजेक्शन लाइन, फिर इसके बाद डार्क। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से हम अपना खींच लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम डार्क कर देते हैं और बाद में जो अननेसेसरी लाइंस होती हैं उसको हम इरेज कर देंगे, मिटा देंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम फिर अपने आप को अपनी MD को सेट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिर एक बार हम बर्म में लेंगे। तो बर्म हमारा जो कितना होता है 1.5 इंटू डी होता है। तो लगभग हमारा इतना कितना आया था, ये 3.75 आया था। तो 3.75 यानी कि 3.8 लगभग ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना स्पॉइल बैंक बनाएंगे। ठीक है, स्पॉइल बैंक जो होता है वो बेड लेवल से, यहाँ पे आपको दिया गया है बेड लेवल से 5 मीटर की हाइट पर दिया गया है। तो 5 मीटर की हाइट पे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको बाद में हम मिटा देंगे स्लोप लेने के बाद। फिर स्लोप हमारा जो भराव में लिया गया है, तो भराव में हमारा कितना हो जाता है 1.5:1 का होता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम खींच लेंगे। अब इसके बाद हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है सॉइल बैंक विड्थ जो दी गई है 2.5 मीटर दी गई है, तो 2.5 मीटर को यहाँ पे हम खींच लेंगे। तो आइए हम डार्क HB पेंसिल से ही खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 2 मीटर दिया गया, तो 2 मीटर को स्केल पे चेंज करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हम इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, चूँकि ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। आप कह सकते हैं NSL भी है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना स्लोप खींच लेते हैं। तो स्लोप हमारा जो होगा वो जो भरा में होगा उसी को हम ले लेंगे। यहाँ पे हमने भरा में ले रखा है, तो यहाँ पे इस तरह से हम खींच लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से भरा में खींच लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक रोड छोड़ देते हैं जिसको हम साइड रोड कह सकते हैं, ठीक है। वो 3 सेंटीमीटर का आप दे सकते हैं, जो बाउंड्री रोड होता है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का हमने दे दिया। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना ड्रेनेज बनाते हैं। जो ड्रेनेज जो हमारा होता है वो रेशियो में बनता है, कितना है 1:1 में, कटिंग में बनता है, तो 1:1 को हम यहाँ पे खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ से हमने खींच लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमारी जो हाइट दी गई थी, यहाँ पे हमारी हाइट जो है वो 0.3 है, तो यहाँ से हम खींच लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम अपना फिर से रेशियो ले लेंगे कटिंग में, ठीक है। तो ये कटिंग में रेशियो है, तो यहाँ से हम इसको खींच लेंगे, खींच के फिर यहाँ से अब क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर, और एक्चुअल में बात करें तो 2 मीटर हम खींच लेंगे यहाँ से, ठीक है। 2 मीटर यहाँ से खींच लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम अपनी बाउंड्री वॉल बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने डार्क पेंसिल से खींच लेते हैं यहाँ से। फिर ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने खींच लिया इस तरह से, ये हमारी बाउंड्री वॉल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम डार्क कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको कर देते हैं और इसको इस तरह से इसको कर देते हैं। तो ये हमारा ड्रेनेज हो गया, जो कि कटिंग में बनाया गया है और 1:1 का है। तो इस तरह से हमने अपना जो कैनाल सेक्शन फुली इन कटिंग में बना लिया दोस्तों। अब इसके बाद अब कुछ नेमिंग हमारा बच गया और इसकी हैचिंग जो है वो बच गई। तो चलिए दोस्तों उसके भी बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो हमारा ये सप्लाई लेवल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और यहाँ पे हम डॉटेड थोड़ा कर देते हैं, पानी का सिंबल बना देते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने पानी का सिंबल बना लेंगे, ठीक है। ये कटिंग में हमारी बनाई गई है। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने जो यहाँ पे हमारे पेड़ लगाया जाएगा उसको बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं, ठीक है। और इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना नामकरण कर लिया। यहाँ पे जैसा कि पेड़ है और यहाँ पे हमारी सारी हैचिंग जो कंप्लीट हो चुकी है।
तो दोस्तों आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी कैनाल बाउंड्री है वो यहाँ से 2 मीटर या फिर 3 मीटर ऊपर और नीचे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो पेड़ लगाने के लिए हम जो जगह छोड़ते हैं, जो लेंथ छोड़ते हैं, वो 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच में छोड़ देते। तो हमने 2 मीटर छोड़ रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हो गया। और यहाँ से हम जब ड्रेन बनाएंगे तो ड्रेन की जो हाइट होगी वो 0.45 मीटर होगी, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ तक की विड्थ होगी वो 0.4 मीटर से 0.6 मीटर ले सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से 5 mm छोड़ने के बाद फिर यहाँ से अपना इंस्पेक्शन रोड बना लेंगे। इंस्पेक्शन रोड की जो मोटाई है वो 0.25 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से हमने साइड स्लोप ले लिया। यहाँ पे आप साइड स्लोप देख रहे हैं 1.5, यहाँ पे 1.5 रेशियो 1 का हमने ले रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो रेशियो 1.5 रेशियो 1 का हमने डॉवेल बना रखा है, जिसकी रोड से 0.5 मीटर की हाइट पे है। और यहाँ से इसकी विड्थ जो है 0.6 मीटर है। यहाँ पे हमने स्लोप ले लिया 1.5 रेशियो 1 का, जो कि एम्बैंकमेंट में यानी भराव में है। यहाँ पे हमने बर्म ले लिया है, तो बर्म यहाँ से हमारा सिल्टिंग तक रहेगा, ठीक है। यहाँ से जो इसकी लेंथ है 1.5 डी है। डी क्या है? सप्लाई ऑफ वाटर डेप्थ है, या फिर आप कह सकते हैं फुली सप्लाई लेवल है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना फ्री बोर्ड छोड़ देते हैं जो कि 0.5 मीटर है, ठीक है। पानी इस 0.5 मीटर ऊपर तक जा सकता है। यहाँ पे हमारी जो बेड विड्थ है वो 5 मीटर है। और यहाँ पे हमारा जो साइड स्लोप है 0.5 मीटर रेशियो 1 मीटर है, यानी कि 0.5 रेशियो 1 का है। और यहाँ पे कटिंग में 1 रेशियो 1 का है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने स्पॉइल बैंक ले रखा है वो बेड लेवल से 5 मीटर की हाइट पे है। दोस्तों आप मैक्सिमम जो लेते हैं वो 6 मीटर तक ले सकते हैं, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो, यानी कि एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो आप उसको लेके बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो हमारी जो चौड़ाई दे रखी है स्पॉइल बैंक की वो 2 मीटर दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्लोप ले लिया। दोस्तों आप एक बात ध्यान रख लें, जो एम्बैंकमेंट होता है, भराव में हमारा जो स्लोप होता है वो 1.5 रेशियो 1 का होता है। और जो कटिंग में होता है वो होता है 1 रेशियो 1 का होता है कटिंग में। और जो सिल्टिंग होता है वो 0.5 रेशियो 1 का होता है। तो इतना ध्यान रखें। तो यहाँ पे हम अपने 2 से 3 मीटर तक हम अपनी कैनाल बाउंड्री छोड़ देंगे, जो कि इस पर भ्रमण करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आप नहीं भी छोड़ सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक फिर से साइड ड्रेनेज बना दिया और यहाँ पे हमने अपना पेड़ लगा दिया और ये हमारी कैनाल बाउंड्री है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो कैनाल सेक्शन फुली इन कटिंग जो है लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो जय हिंद, जय भारत।